नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने का कारण बताया गया कि जेपी नड्डा ने बिहार का जब दौरा किया था और उस समय उन्होंने जो बयानबाजी की थी, उनके द्वारा जो एक बयान दिया गया था कि बीजेपी अगर अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के लगातार राजनीति करती रही तो फिर अलग अलग राज्यों से जो क्षेत्रीय दलों का एक प्रभाव नजर आता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी से भी बड़ी चुनौती जो है वो बनते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। जी हाँ, कभी जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की दोस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि नीतीश कुमार ने जब लोकसभा चुनाव में उनकी बुरी हार हुई थी, पार्टी जो है मात्र कुछ सीटों पर भी नहीं जीत पाई थी, तो उसके बाद उन्होंने नैतिकता के तौर पर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनके ही द्वारा जीतन राम मांझी। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जीतन राम मांझी आज खुद एक अलग पार्टी के संस्थापक है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा पार्टी के वो सरबराह है और बिहार की राजनीति में उनकी भी एक अहम जो योगदान है उसको माना जाता है, क्योंकि अभी उनकी पार्टी से 4 विधायक जीत करके बिहार की विधानसभा में बैठते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में जब बिहार में सरकार एक तरीके से गिरती है, नई सरकार को लेकर के तमाम जो योजनाएं बनाई जा रही थी, उसी समय जीतन राम मांझी ने जो बयानात जारी किए थे नीतीश कुमार को लेकर के कैबिनेट विस्तार में अपने पार्टी के चेहरों को शामिल करने को लेकर के, उस समय भी बवाल हुआ था और अब एक बार फिर से नया बवाल होना शुरू हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी अब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व से तो खुश है, लेकिन पार्टी में सरकार में उनकी भागीदारी को लेकर के जिस तरीके से तमाम फैसले लिए गए नीतीश कुमार के द्वारा, उससे वो नाखुश हैं और लगातार उनकी मांग यही थी कि उनके पार्टी के 4 विधायक होने के नाते उनकी पार्टी से 2 जो चेहरे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं किया। नीतीश कुमार को ये बात पता है कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन जो है वो बना रहता है कि तो किसी और तीसरी पार्टी की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी। लेकिन वो ये चाह रहे थे कि बीजेपी जिस तरीके से तमाम रणनीति बनाती है, मिशन लोटस का इस्तेमाल करती है, तो ऐसे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का समर्थन सरकार को हासिल रहेगा तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि 4-10 विधायकों के ही अगर समर्थन से आप सरकार बनाते हैं तो ऐसे सरकारों को किस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने अपने हथकंडों का इस्तेमाल करके गिराया है, ये सभी के नज़रों के सामने है। ऐसे में देखने वाली बात अब ये है कि जीतन राम मांझी के इन तमाम मांगों को लेकर के नीतीश कुमार जो है किस तरीके से फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरीके से असमंजस में फंस गए हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी सरकार का हिस्सा भी है, हिस्सा रहते हुए भी उनकी तमाम मांगे जो है लगातार उठाई जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।